विंध्य क्षेत्र के लोग अपनी खान पान की परंपरा को लेकर विश्वविख्यात हैं और ये लोग ठंड के महीनों में तो ऐसी ऐसी खाने पीने की चीजें बनाकर खाते हैं जिन्हें साथ सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएं कि इससे भी क्या कोई खाने की स्वादिष्ट चीज बनाई जा सकती है, वो भी इतने सरल तरीके से। तो रेवा में एक ऐसी ही रेसिपी है महुआ। महुआ तो आप सभी ने सुना होगा और इसकी रेसिपी है महुआ का लाटा, महुआ की पूड़ी, महुआ के लड्डू और महुआ का गुलगुला। ये वो रेसिपी है जो विंध्य क्षेत्र के लोग बनाकर घरों में आसानी से खाते हैं और ठंड के महीनों में ठंड से बचने का जुगाड़ करते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक भी महुआ में कई ऐसे स्वास्थ्यवर्धक चीजें और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ठंड के महीनों में ठंडी से बचाव करने में काफी हद तक कारगर होते हैं, क्योंकि महुआ स्वभाव से गर्म होता है और इतना गर्म होता है कि ठंड के महीनों में आपको ठंडी और जूड़ी लगने से बचाता है। तो आइए जानते हैं कि महुआ का लाटा आखिर बनता कैसे है। महुआ का फूल 20-22 दिनों तक पेड़ से झड़ता रहता है, जिसे लोग बीन कर घर में रखते हैं। इसमें कहते हैं कि चीनी का आधा भाग होता है, इसलिए पशु पक्षी और मनुष्य सब इसे चाव से खाते हैं। इसके रस में विशेषता यह होती है कि इसमें रोटियां पूरी की भांति पकाई जा सकती हैं। इसका प्रयोग हरे और सूखे दोनों रूप में होता है। हरे महुए के फूल को कुचलकर रस निकालकर पूरियां पकाई जाती हैं और पीसकर उसे आटे में मिलाकर रोटियां बनाई जाती हैं और जिसे महुहरी कहते हैं। और इसी से गुलगुला भी बनाया जाता है, जिसे मीठे महुए के पकौड़े कहे जाते हैं। सूखे महुए को भूनकर उसमें भुनी अलसी तथा तिल और पोस्ते के दाने आदि मिलाकर कूटते हैं। इस रूप में इसे लाटा कहते हैं। इसे भिगोकर और पीसकर आटे में गूंथकर महुहरी बनाई जाती है, जिसे महुए की पूड़ी भी कहा जाता है। हरे और सूखे महुए को लोग भूनकर भी खाते हैं। गरीबों के लिए यह बड़ा ही उपयोगी होता है। ये गायों भैंसों को भी खिलाया जाता है, जिससे वे मोटी होती है और उनका दूध बढ़ता है। इससे शराब भी बनाई जाती है, लेकिन ये असामाजिक माना जाता है। लेकिन फिर भी लोग महुए का कई तरह से उपयोग करते हैं। महुए के लाटे को भूनकर आप अगर गरम कर खाते हैं तो ठंडी में वो खाने में भी काफी स्वादिष्ट होता है और काफी स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। लोग सिर्फ महुआ का लाटा ही नहीं, महुए की पूरी, महुए के बने लड्डू भी खूब खाते हैं। महुए के लड्डू बनाने के लिए सूखी हुई महुए को पीसकर उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाकर थोड़ा सा महुआ के पानी और घी मिलाकर उसे बांधकर उन्हें महीनों तक स्टोर रखा जा सकता है और जाड़े के दिनों में उन्हें चाव के साथ खाया जा सकता है, क्योंकि बात से छुटकारा दिलाने में महुआ काफी कारगर होता है। जिन महिलाओं को कमर दर्द की समस्या होती है, उन्हें महुए से बनी चीजें खाने से उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार होता है और दर्द से भी उन्हें हमारे रीति रिवाज में, संस्कार में महुआ और बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिनका लड्डू बना के लोग सेवन करते थे। ठंडी के समय में ये हार्ट के लिए डॉक्टर भी उसका उपचार समय समय पर बताते हैं। और निश्चित तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ग्रामीण उपचार हुआ करते हैं कि वो गांवों में महुए के लाटे और जवा के और आटे सब मिला के लड्डू वगैरह बनाते हैं। तो ये जो गर्म चीज़ें होती, ठंडी में गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं। तो ये हमारे गांवों में घरेलू जो उपचार हैं, इससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उनके भोजन और लंच की व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ये सामान्य चीज़ें शहरी क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ लोग खाते हैं और नाश्ते के रूप में हमारे यहाँ गुड़ का लड्डू बनाते हैं या लड्डू बनाते हैं या वो सूजी का लड्डू बना लेते हैं, महुआ का लाटा बना लेते हैं। इस प्रकार उपयोग करते हैं, उनका दैनंदिन जीवन भी चलता है। इस प्रकार निश्चित तौर से ऐसे उपयोग होता है। हाँ, महुए का इस्तेमाल ठंड में विशेष रूप से किया जाता है सामान्य जनता के द्वारा, और इसको गरीबों का मसीहा बोल सकते हैं या गरीबों का एक साथी बोल सकते हैं। ठंड के दिनों में बहुत हेल्पफुल होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि महुए के अंदर जो है सभी प्रकार के विटामिन, खासतौर से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ये और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस भी मिलते हैं, जिससे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, स्किन के लिए बहुत फायदा करता है और सभी प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता ये उत्पन्न करता है। तो इसलिए संभवतः जो है इसका वैज्ञानिक कारण यही है और इसलिए लोग इसका किसी भी रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब ठीक है, उसको अपन गलत रूप में भी लोग करने लगे हैं कि उसकी तरह बना के पीते हैं, तो मैं उसके लिए एडवाइस नहीं करूँगा। हाँ, उसके लड्डू हैं, उसकी पूड़ी बना के लोग खाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल हम पौष्टिक
के रूप में कर सकते हैं। उसमें और कुछ चीज़ें मिलाकर भी, जैसे गुड़ मिला लेते हैं लोग, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स अगर क्षमता है उसके मिलाने की तो ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, तो टेस्टी भी बन जाता है। और सारे विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से भरपूर और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उसमें मिलती है। तो इसका ये कारण हो सकता है कि जो है ठंडों में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, हम लोग जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आंवले का प्रयोग करते हैं, इससे सस्ता और आंवला भी होता है। तो आंवले का प्रयोग हम लोग एडवाइस करते हैं कि डेली किसी न किसी रूप में आंवले का प्रयोग जो है बालों में नहीं करना चाहिए। यदि बालों में नहीं कर पा रहा तो सर्दियों में विशेष रूप से करना चाहिए, जिससे कि उसकी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति उस सीजन में या पूरे साल रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होने की वजह से उससे रोगों से बचा जा सकता है। यही कारण है कि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।